नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरवी। देखिए, बिहार चुनाव को महज कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार का बार बार बारंबार जो है दौरा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां एनडीए के अंदर नीतीश की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपीआर और जीतनराम मांझी की पार्टी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस बीआईपी शामिल हैं। देखिए, आपको बता दें कि देश में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर वोट बैंक को साधने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने बिहार में कई रैलियां की और उस रैली में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। हर मंच से, हर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की गई। बाकी जो कुछ भी किया गया, सारे के सारे जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लेने का काम किया। बिहार में तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स आपने देखे होंगे, इसमें बड़ा बड़ा ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा के साइड में पीएम का चेहरा और तमाम तरीके से जो है अलग ही तरीके से बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार को एक अलग रूप दिया गया। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने वचन दिया था कि उन्हें मिट्टी में मिला देंगे और मैं अपना वचन पूरा करके आया हूं। ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के थे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सराहना हर भारतीय कर रहा है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के चुनाव में उसका यूज करना, उसका श्रेय लेना एक ये अलग बात है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की इसकी अच्छी मिसाल पूरे देश को दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है, जो विपक्ष के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। विपक्ष यानी कि तमाम विपक्ष, टीएमसी, कांग्रेस, तमाम जो पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया। इन तमाम घटनाक्रम के बीच इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, सी वोटर सर्वे, जिस सर्वे की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको बता दें कि बेहतर आती नहीं दिखी। इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे ने सर्वे किया कि बिहार का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन है इन दिनों। जो जनता है वो किसको पसंद कर रही है एज अ सीएम के तौर पर, अब जनता की पसंद कौन है। इसी सर्वे ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया। ये सर्वे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच किया गया और बिहार के सर्वे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जनता की पहली पसंद यानी कि नंबर 1 चॉइस अगर बात करें तो तेजस्वी यादव रहे इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जिससे बिहार की 36.9% लोगों ने, जनता ने जो है, बिहार की जनता ने अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव के चेहरे को पसंद किया। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें 18 यानी कि 18.4 लोगों ने 18.4% लोगों ने जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को पसंद किया। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे एक चौंका देने वाला नाम सामने आया। जी हाँ, प्रशांत किशोर का नाम सामने आया है बिहार की जनता की तीसरी पसंद एज ए सीएम के तौर पर, जिन्हें 16.4 मतलब 16.4% लोगों ने बतौर सीएम की पसंद, सीएम के तौर पर जो उन्हें पसंद किया है, सीएम के चेहरे के तौर पर उन्हें पसंद किया। और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो चिराग पासवान, जिन्हें 10.6% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया। और 5वें नंबर पर सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है, जिन्हें बिहार की कुल 6.6% जनता ने बतौर सीएम पसंद किया। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ने की उम्मीद थी और हर कोई यही सोच रहा था, यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है बीजेपी का ग्राफ एकदम से बढ़ जाएगा और
चुनाव पास में है तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर जगह वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा, क्योंकि सर्वे आपके सामने है, सर्वे के रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। कितना ग्राफ बढ़ा है, कितनी जनता पसंद कर रही है, वो आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हर चुनाव प्रचार प्रसार में ऑपरेशन सिंदूर की ही चर्चा बीजेपी के द्वारा की जा रही है, लेकिन जितना सोचा था पार्टी को उतना फायदा होते नहीं दिख रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से पार्टी को फायदा हुआ है, क्योंकि भले से ही हमारी सेना का ये पूरा 100% सेना का दे हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर सेना की कामयाबी है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन सीज फायर का जो फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया, उससे जितना फायदा हुआ उतना नुकसान होने की भी संभावना है। और ये बात जो है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सीज फायर को लेकर विपक्ष और तमाम लोग अभी तक सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा मूव था और भारत की उपलब्धि थी, पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सीज फायर के फैसले ने सारे किए कराए पे, एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किए कराए पे पानी फेरने जैसा काम किया। और इंडिया टुडे के इस सर्वे ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। सर्वे की रिपोर्ट्स मैंने आपको भी आपके सामने रखी। नीतीश कुमार जनता की किस नंबर की पसंद है वो भी मैंने आपको बताया। इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था, उस पर तो नीतीश कुमार जनता की तीसरे नंबर पर पसंद थे, वो भी मैंने आपको अपनी रिपोर्ट्स में बताया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात कर महिला वोटरों को भी, जो है जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, उनको लुभाने का प्रयास किया। लेकिन इस सर्वे में बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके सिचुएशन, स्थिति जो है विपरीत होते देखी गई। बिहार के चुनाव में एनडीए के दल में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने एक जनसभा में कुशवाहा समाज को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो सब डूबेंगे। आपको बता दें कि कुशवाहा की नाराजगी उस वक्त से है जब काराकट से 2024 में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह चुनावी मैदान में कूद गए, और जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और वो हार गए बुरी तरीके से। और पवन सिंह के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, और खुले मन से सीधे सीधे बोला कि मैं डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में आपको भी लेके डूबेंगे। ये सीधा सीधा इशारा पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा ने जो है दिखा दिया, जो कि कहीं ना कहीं बगावती तेवर भी कह सकते हैं हम इसको। वहीं आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान भी पार्टी के केंद्र नेतृत्व पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हम बिहार की राजनीति करेंगे। आपको बयान भी याद होगा चिराग पासवान का, हमने कई बार आपको बताया कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे कहा है कि मैं बिहार की राजनीति में, अगर मुझे सांसद बनने एक तरफ सांसद बनने की चॉइस हो, दूसरी तरफ विधायक, तो वो विधायक बनेंगे, क्योंकि वो बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ना ही कि केंद्र की राजनीति। वहीं एनडीए के एक और सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी कई बार अपने बयानों से दबाव बना चुकी है। मांझी ने तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाने तक की बात कर दी थी बीते दिनों की अगर हम बात करें। कुल मिलाकर अगर बात करें तो एनडीए के अंदर केंद्र के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि सबको एकजुट कर एक साथ रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो तितर बितर होती नजर आ रही, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, सब सीटों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब हर जगह वही चल रहा है, सीटों के बंटवारे, हर किसी को सीट ज्यादा चाहिए, हर किसी को पद चाहिए, यानी कि बिहार में सबको ज्यादा सीटें चाहिए, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको उप मुख्यमंत्री बनना है, कुल मिलाकर बात यह है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें, जिसे इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो कांग्रेस और आरजेडी के अंदर भी सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, और तेजस्वी यादव की आरजेडी इन दिनों कई कह सकते हैं पारिवारिक कलह के सामने निकलकर उनकी जो तेजस्वी यादव है उनकी पारिवारिक कलह जो है, सबने देखा कि कैसे जो लालू यादव उनकी फैमिली से क्या कुछ मैटर सामने निकल कर आया, हर जगह सोशल मीडिया पर तस्वीरें फोटोज वायरल, आप अच्छे से जानते हैं, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
तो पारिवारिक कलह की वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो चीजें अभी सामने निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए काफी बड़ी चुनौती बन सकती है बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में। और देखिए, इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी वीआईपी पार्टी के नेता भी खुद को बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार पेश कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे, हर दल में, हर गठबंधन में, हर पार्टी में रेस सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों की और सत्ता की, कह सकते हैं कि सत्ता की रेस में सब दौड़ना चाहते हैं। और हर किसी को, मैंने जैसा कि आपको बताया, हर किसी को उप मुख्यमंत्री बनना, हर किसी को मुख्यमंत्री बनना और हर किसी को ज्यादा सीटें चाहिए। तो अब जो वीआईपी जो पार्टी है, इनके नेता भी खुद को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार पहले से ही बता बैठे हैं और पेश कर रहे हैं कि भाई उनको उप मुख्यमंत्री बनना है। ये इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, यहाँ पे बीजेपी और एनडीए की कोई बात नहीं हो रही है, ये हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो ये तो थी बिहार की राजनीति से आई अब तक की सारी तस्वीरें, और हमने आपको बिहार की राजनीति के सारे इफ और बट आपके सामने रख दिए, सब कुछ आपको बताया, तब्दीली से हमने आपको बताया। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन सी वोटर का जो सर्वे अभी सामने निकल कर आया, उससे ये तो साफ हो गया है कि बिहार की जनता अब कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट चेंज कर रही है और उसकी पहली पसंद कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को नंबर 1 बता रहा है वो सर्वे। जिससे यह साफ होता है कि बिहार के अंदर बीजेपी के लिए चुनावी इम्तिहान इतना सरल होने वाला नहीं है। ये इम्तिहान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी टफ होने वाला, काफी कठिन रहने वाला है। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।